हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो सेकंड है उसका चैप्टर 1 इकाई 1 भारतीय लोकतंत्र में समानता, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। समानता की समानता क्या होता है, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, ये सारे कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म जाति के हो, सब लोग समान हैं। और समानता शब्द जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। और समानता स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में जो भी प्रावधान है वो क्या है, वो सबके लिए बराबर है। जैसे कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो या कांता जैसे घरेलू काम करने वाली नौकरीदानी, सभी को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या उसके स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा है यह कि हर व्यक्ति हर सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, जैसे खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकान हो, बाजार है। इन सारी जगहों पे आप स्कूल में भी देखते हैं कि सब लोग आते जाते हैं। अब देखिए, इसमें एक चित्र है संविधान, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसके बारे में भी, ये नया वाला ये संसद भवन का चित्र है। ये चित्र जो है संसद भवन का चित्र है और इसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को, ये क्या है बाबू, ये संसद भवन है। क्या है? संसद भवन है। और ये नए वाले संसद भवन है। और ये संसद भवन जो है इसका आकार कैसा है, तो आप देख रहे हैं कि इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में है। और इसमें 3 द्वार हैं। इसमें कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। कौन कौन द्वार हैं? ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। इसमें कितने द्वार हैं बाबू? 3 द्वार। कौन कौन? ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। तो 3 द्वार हैं। और ये जो संसद भवन है इसका डिजाइनिंग कौन किए थे? तो इसका डिजाइनिंग विमल पटेल किए हैं। कौन किए हैं? विमल पटेल। इन्होंने ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर का भी क्या किए हैं, डिजाइनिंग किए थे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आगे ये सब हम पढ़ा चुके हैं अगले दिन ही आप लोग को फर्स्ट पार्ट में। इसमें समानता को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कई सारे कानून चलाए गए हैं, नियम लागू किया है। पहला कानून क्या द्वारा, दूसरा सरकार द्वारा, माने सुविधाहीन व्यक्ति हैं उनको मदद करके हर तरह से क्या हुआ है कि मदद किया गया है। समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा करता है, ऐसा कानून बनाया गया है। ठीक ना? कई सारी योजनाएं लागू की, जैसे एमडीएम योजना भी क्या है, समानता स्थापित करने के लिए पहला कदम तो उसका है कि उसको समानता विद्यालयों में स्थापित करने के लिए। दूसरा बात ये है कि इससे क्या होगा, बच्चे जो हाफ टाइम के बाद चले जाते थे, स्कूल नहीं आते थे, तो क्या होगा कि जब स्कूल में खाना मिलेगा तो वो रुकेंगे, इससे उनकी उपस्थिति बढ़ेगी, उनका प्रवेश बढ़ेगा। क्योंकि माँ बाप काम पे चल जाते थे और वो लोग खाना के अभाव में नहीं आ पाते थे। तो ये योजना कब लागू किया गया? तो सर्वप्रथम ये भी आई है आपके लिए कि योजना कब चली, तो तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। और कब? 2001 में। इसके मिलने से क्या हुआ कि गरीब बच्चे का नियमित रूप से स्कूल आना शुरू कर दिया। ये सब तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम। अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे, आज हम लोग जानेंगे लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। समानता का जो मुद्दा है उसके बारे में। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ एक इंडिया से बहुत बुरी हालात आज भी बहुत सारे देशों का है। यह समानता के रूप में, मतलब कि अपना जो इंडिया है
ये काफ़ी आगे निकल चुका है। अब हमारे यहाँ ऐसी बातें अब नहीं है। तो देखिए इसमें दिया उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, इसका ही उदाहरण एक लेते हैं हम लोग। तो जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। सोचिए, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। यहाँ तक कि देखिए इसका उदाहरण रोजा पार्क्स से लेते हैं। रोजा पार्क्स एक महिला है, अफ्रीकी अमेरिकन महिला है, जो 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके जब थक जाती है तो उन्होंने अपने सीट को एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर देती है। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। ये सिविल राइट मूवमेंट जो है कब हुआ, कब चलाया गया, तो ये मतलब कि इसको एक 1976 में इसको बना दिया गया अधिकार संरक्षण अधिनियम। लेकिन ये चला कब, तो 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इन्होंने अब क्या हुआ, ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे दोनों कि एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, सब दरवाजे उसके लिए भी सब स्कूल का खोल दिया जाएगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था अमेरिका में। इसके पहले 1964 के जो अधिकार अधिनियम जो हुआ, इससे पहले वहाँ पे गोरे लोगों के बच्चों के लिए अलग स्कूल और सिर्फ ये जो काले लोग थे उनके लिए अलग स्कूल था। चाहे यदि पढ़ेगा भी, फिर भी जो विशेष रूप से स्कूल खोला गया था, सरकारी स्कूल भी, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा अलग स्मार्ट स्कूल। अधिकतर अमेरिकी जो बच्चे थे अफ्रीकी अमेरिकन, वे केवल सरकारी स्कूलों में ही प्रवेश करते थे, जहाँ कम सुविधा और कम योग्यता वाले शिक्षक हों। जबकि गोरे विद्यार्थी जो थे वे निजी स्कूल में जाते थे या उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ पे क्या होता था, निजी स्कूल क्या था, अच्छा था। यहाँ पे भी उदाहरण आप देख सकते हैं अपने यहाँ भी कि गांव के स्कूलों में, सभी स्कूलों में उतनी व्यवस्था नहीं है। आज भी आप देख सकते हैं कि, और कहीं ये एक दुखद बात है कि किसी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बहुत है और बच्चे नहीं हैं, और कहीं कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है। तो जो अच्छे से, ये भी एक असमानता का हम लोग के यहाँ भी मुद्दा है भारतीय। अब चलते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं आगे, इसको आप लोग VVI मान लेंगे। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 15 है, इसमें धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त का अधीन नहीं होगा। ऐसा आप लोग ऐसा देखे हैं कहीं कि हाँ इस कुआं पे इस जाति के आदमी नहीं पानी पिएगा, इस वंश के नहीं पिएगा, लड़का नहीं पिएगा, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। यानी हमारे संविधान में बहुत कुछ हम लोग के यहाँ समानता है। और हमारा ही जो इंडिया है विश्व का प्रथम लोकतंत्र, विश्व का प्रथम क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, जो बिहार के लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो बिहार के कहाँ, बिहार के वैशाली के लिच्छवी गणराज्य जो था वो विश्व का पहला
गणराज्य था, सबसे पहले लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे इंडिया में हुई है। अब लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, जैसा कि हमने अभी ही उदाहरण बताया था कि इतना कुछ हमारे यहाँ नियम कानून सब कुछ है, फिर भी कुछ न कुछ कमियां आज भी हैं। नियम जो है वो धरातल पे नहीं 100% नहीं उतर पा रहे। नियम तो बन गए हैं लेकिन उसको फॉलो, क्योंकि फॉलो हम लोग को करना है तो उसको करने में टाइम लगेगा। और देखिए, लोकतंत्र को एक नया अर्थ देते हैं। कुछ ऐसा व्यक्ति उठते हैं समाज में, ऐसा होते हैं, अगर कोई समाज में मतलब कि सवाल नहीं उठाएगा तो आगे विकास समझते, विकास के लिए सवाल उठाने वाला व्यक्ति का होना भी ज़रूरी है। और नए नए सवाल उठेंगे तो क्या होगा, इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इस पाठों को देखिए, मतलब कि इस पाठ में हम लोग को ज़्यादा कुछ यही सब सीखना ही है कि जो हमारा ये है लोकतंत्र किस तरह ये सब व्यक्तियों को क्या करता है। ये पाठ जो है आत्मसम्मान ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ये सब क्या करता है। चलिए, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अब कल अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग। उस वीडियो में अभ्यास प्रश्न पे चर्चाएं होंगी, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप पसंद, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।